Are you comfortable to kiss? I think वो अपना समझते नहीं है। उन जितने घंटे हम लोग हर रोज अपनी जिंदगी का देते हैं, being mother, being a wife, अब तो मुझे लगता है it's become a part of my life. I have to fight my way through and say नहीं आप। It's very sad. As a mother, I feel very fearful. कांस फिल्म फेस्टिवल ऑब्वियसली पहले टीवी आर्टिस्ट को नहीं बुलाया जाता है, बट अब उनको भी वहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो हमारे ही बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लोग बोलते हैं ये कौन है, ये कैसे चली गई। देखो जो ये कह रहे हैं उनकी ही मम्मी या भाभी हमको देख के एंटरटेन हो रही होंगी। उन्हीं की शायद कोई ऐसे बुजुर्ग घर में होंगे जो ना बाहर जा सकते हैं ना उनके जैसे चिल आउट कर सकते हैं, तो वो घर में हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि वो टीवी अपने वो हीट पैड्स लगा के हमें ही देख रहे हैं। तो I think they should not only appreciate but they should understand that we put a lot of hard work टेलीविजन में दिखने के लिए, और जिस तरह का हमारा वर्किंग आवर्स और काम रहता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। मगर आप ना एक्टिंग चैलेंज कर सकते हो, अब आप दुनिया में कहीं भी जाओ, टेलीविजन इंडियंस आर एवरीवेयर, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। आप दुनिया के छोटे से छोटे आइलैंड में चले जाओ, वहाँ भी इंडियंस अपना घर बसा चुके तो ऑन दैट लेवल बाय इटसेल्फ जो बॉलीवुड वाले बोल रहे हैं, आई एम श्योर उनके घर में भी उन्हीं की मम्मी या चाची या ताई भी हमको देख के खुश हो रही होगी और उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि वो अभी कम बैक टू अ हैप्पी हाउस। तो इट्स वेरी सैड दैट दे से दैट, एंड इट्स जस्ट नॉट दैट, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर वर्क, बट द फैक्ट इज कि टेलीविजन एक्टर्स आर आउटस्टैंडिंग। हम लोग, आप लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है महीनों पहले, फिर आपकी रीडिंग्स होती हैं, फिर आप घर जाके उस डायलॉग्स को याद करते हो। अगर मुझे ये लग्जरी मिले टेलीविजन में, मुझे एक स्क्रिप्ट मिले और मुझे 3 दिन भी मिल जाए, मैं उसको पलट सकती हूँ। आई कैन डू इट इन 100 वेरिएशंस। बट हमें जब मेकअप करते हुए स्क्रिप्ट आती है और जब तक स्क्रिप्ट एक बार पढ़ रहे होते हैं, हम अपने सेट पे पहुँच जाते हैं टू डू रिहर्सल्स, फिर भी हम परफॉर्म करते हैं अपनी पूरी शिद्दत से। इट मेक्स अस बेटर एक्टर्स। हाउ कैन यू टेक दैट फ्रॉम अस? आप वर्कशॉप्स भी करते हो, आप वहाँ पे बैठते हैं सब एक्टर्स, डिस्कस करते हैं, फिर कैरेक्टर की गहराई में जाते हैं, हमको वो टाइम ही नहीं मिलता। अब इट इज़ नॉट कि वो लोग कुछ, वो भी अच्छे एक्टर्स हैं इसीलिए कर पा रहे हैं, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन देम एज वेल, बट उनको टाइम मिलता है, उनको उतना अपने आप, अच्छा मुझे इस बार रिप लगना है तो चलो मैं रिप हो जाता हूँ इस रोल के लिए, क्योंकि आपको 2 महीने एक्स्ट्रा शूट हो गई कि चलो 2 महीने बाद होगी, तो दे गेट दैट लग्जरी ऑफ टाइम विच वी डोंट गेट। सो आई थिंक आई फील सो प्राउड, मतलब मैं आज वेब शो भी कर रही हूँ, मैं अभी फिल्म भी मैंने की है। आई फील सो प्राउड व्हेन आई से आई एम अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि हम लोग असली मेहनती बच्चे हैं और अच्छे एक्टर्स हैं, और अगर हमें टाइम और थोड़ा सा लग्जरी ऑफ, चलो शायद थोड़ा ज़्यादा मनी, थोड़ा ज़्यादा वो दिया जाए, तो वी कैन डू मच मोर। सो लुकिंग डाउन, तो इट्स वेरी सैड दैट पीपल, उन छोटी सोच है। सो और जब अपने ही लोग बोलते हैं, अपने ही फ्रेटर्निटी के लोग बोलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा चुप। आई थिंक वो अपना समझते नहीं है, उनके हिसाब से उनकी फ्रेटर्निटी और हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए। तो फ्रेटर्निटी तब अपनी होती है जहाँ आप बोलो कि यार ये रोल है, इसके लिए आप रोल हिसाब से देखो कि यार इसमें ये फिट होती है, ये फिट होती है, ये फिट होता है। इट शुड नॉट बी ए टेलीविजन कर रहा है या थिएटर कर रहा है या फिल्म से आया है या स्टार है, इट शुड बी कि यार इस कैरेक्टर पे कौन फिट हो। आई थिंक व्हेन इट कम्स, तो अभी आप देख लो जो बेस्ट अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छी स्टोरीज है, वही अच्छा कर रही है ना, बिकॉज अब लोगों को एक सेकंड में तो दे स्वाइप, दे डोंट हैव द पेशेंस। तो आपको अब टैलेंट चाहिए, अब आप ढूंढ रहे हो, अब आप टेलीविजन के लोगों को भी ले रहे हो, क्योंकि आपने जो शुरू में बोला अरे नहीं 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 वेब में हम टेलीविजन, देखो मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, थैंक्स टू आलिया, थैंक्स टू करीना, दे हैड किड्स। अब क्योंकि उनके बच्चे हो गए, उनको अच्छे से देखा जाता है, तो हमें भी शायद एक वो दिया था कि कोई बात नहीं यार, आप आलिया को नहीं बोल रहे हो ना, तो इसको भी मत बोलो, बिकॉज दे चेंज द रूट, दे चेंज्ड इट फॉर अस। इट्स वेरी सैड बट इट्स ट्रू। अब आप आलिया को क्या यंग रोल में नहीं देखोगे, अब वो सिर्फ माँ के ही रोल प्ले करेगी। जब मुझे जेडन हुआ था उसके बाद दे एक्चुअली टोल्ड मी यार हीरो की मम्मी, मैंने कहा 1.5 साल पहले आई वाज प्लेइंग द लीड, 1.5 साल में आपने मुझे 20 साल कैसे बढ़ा दिया स्क्रीन, 1.5 साल में मेरी गलती है कि मेरा बच्चा हुआ है। आई हैड टू गिव इंटरव्यूज ऑन दैट लेवल कि हाउ एम आई बीइंग पनिश्ड फॉर इट, इट्स नॉट फेयर। या तो मैं वो एज की ना लगूं, या 1.5 साल में मैंने अपनी कोई तबाही मचा ली होती। आई लुक्ड ऑलमोस्ट 1.5 साल आगे आई वाज लुकिंग, बट आई वाज बीइंग ऑफर्ड 20-30 ईयर प्लस रोल्स एंड इट फ्रीक्ड मी आउट। बट तब इंटरव्यूज दे के बोलते थे यार ऐसा नहीं होगा, तो मुझे कयामत मिला, फिर मुझे गुड्डन मिला, बट आई हैड टू फाइट माई वे। इज आलिया फाइटिंग, इज करीना फाइटिंग, अब तो मतलब लिस्ट ले लो, सबके बच्चे होंगे, बट यू विल एक्सेप्ट देम।
बट अगर मैंने मेंटेन की, मैंने मेहनत किया, स्टिल लुक द पार्ट। सिमिलर। हाँ सिमिलर, मैं कह रही हूँ चलो आप मुझे, मैं नहीं कह रही 18 साल करूँ तो ऑब्वियस, बट आप जो मेरी ऑन स्क्रीन एज है वो तो आप दोगे ना, बट उसके लिए फाइट करना पड़े, इट्स वेरी सैड। एंड आई थिंक अब तो मुझे लगता है इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू फाइट माई वे थ्रू एंड से मैं नहीं, आपके विजन को नहीं मानती, आई हैव बिकम दैट पर्सन आई थिंक नाउ। सो पहले कैसे होता था कि टीवी अगर हम करते थे तो टीवी में भी एक एज ग्रुप के लिए रखा जाता था, इट्स नॉट लाइक ए ग्रेड के लिए है, बट OTT जो रह गया है वो प्रॉपरली अभी हम उस पर कोई ए ग्रेड या बच्चों के लिए ये 18 वैसे नहीं करते हैं। इट्स वेरी सैड, एज अ मदर आई फील वेरी fearful जब जेरन के हाथ में iPad होता है, मैं डर जाती हूँ कि क्या देखने वाला है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अब छोटे से छोटे बच्चों को बोलेंगे एफ वर्ड, डोंट यूज द एफ वर्ड। अब ये मैंने छोटे छोटे बच्चों का सुना हूँ, अब है क्या करो, अब पता नहीं, इट्स अब इसको अनडू तो नहीं किया जा सकता। फिर भी इट्स नॉट साउंड दैट वियर्ड कि इसका हिंदी वर्जन या फिर इसके अलावा अब आप वही तो बात है, अब किस तरह से प्रोटेक्ट करो, या तो सेंसरशिप आए, या तो इस चीज़ को कोई बोर्ड बैठे और हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करे कि अगर ये एक वेब शोज में भी वो होना चाहिए अडल्ट कंटेंट, UA एंड फैमिली कंटेंट, ऐसा आजकल आता है लेकिन अडल्ट को स्पेसिफाई नहीं करता है। 18+ बोलते हैं, बट मैंने 16+ भी बहुत अमेजिंग वाले हाफ न्यूडिटी ऑलमोस्ट देयर वाले देखे हुए हैं। तो अब ये बड़ा सब्जेक्चुअल हो गया है, दे शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे वो OTT के लिए हो, होना तो चाहिए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट। बट अब वही है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि नो बेटा यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। इन फ्यूचर कभी आपको इस तरह का कैरेक्टर मिला, थोड़ा बोल्ड सीन, क्या आप करोगे वो? यार मुझे ना लॉकडाउन के टाइम पे जब OTT शुरू हुआ था तब मुझे कॉल्स आते थे कि क्या आप आई यू कंफर्टेबल टू किस, ऐसे आपने तो स्टोरी भी नहीं बताई अभी तक। उनको मेरा प्रॉब्लम क्रिएटिव लोगों के साथ ये है कि आप मुझे अगर कास्ट करना चाह रहे हो, आप पहले तो मुझे स्टोरी से ल्योर करोगे ना। अगर मुझे स्टोरी से प्यार हो गया तो हम कितने हद तक क्या करना है, कितना स्टोरी में दिखाना है इमोशन, वो हम डिसाइड कर सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू कास्ट मी। दैट्स माई ओनली क्वेश्चन टू देम और स्टेटमेंट टू देम। तो मुझे तब ये प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं हाँ नहीं बोलती थी कि आप मुझसे पूछ रहे हो आप किसके लिए कंफर्टेबल हो, पहले ही बोलो ये आप स्टोरी सुनो, मैम आओ आपको स्टोरी सुनाए। यू गिव मी अ रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिस्ट हु शुड लाइक द स्टोरी। आप मुझे वो करो स्टोरी से, लेट मी लाइक द कॉन्सेप्ट, लेट मी लाइक इट, एंड देन क्या है पार्ट, क्यों है, मुझे पहले उसके लॉजिस्टिक्स में जाने दो, उसके बाद देखते हैं। सो इट्स अगेन इट्स अ सब्जेक्ट, पता नहीं। सो दिलजीत, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये एक न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करना? यार इंटेंशन अच्छा है तो कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। एंड लाइक आई सेड, अभी आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे मूवी का अभी लॉन्च हुई एक फिल्म, बड़ा अच्छा लगा अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देख के। अभी मेरे 2 वेब शोज़ आ रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई थिंक वी नीड टू बैलेंस आवर लाइफ करेक्टली, तो अभी वो चल रहा है। बाहर जाते हो तो लोग सिमिलर आपको उतना ही प्यार देते हैं, वो नहीं देखते हैं कि अच्छा ये बॉलीवुड से है या फिर वो हमारे फर्टेनिटी से आ रही है या फिर हमारे इधर से आ रही है। मुझे इनिशियली यही बोला जा रहा था कि वेब शो टेलीविजन एक्टर, मैंने कहा यार ऑडिशन ले लो, नहीं टेलीविजन वालों को ना हम नहीं ले रहे। मैंने कहा टेलीविजन वाले मतलब नहीं, वो एक टिपिकल एक्टिंग होती है, ऐसे आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है, आपको एक ही शॉट देना पड़ता है इस तरह से, क्योंकि हम 20 मिनट 25 मिनट हर रोज आपको दिखते हैं स्क्रीन पे। तो आप जैसे वेब शो में 10 एपिसोड के अंदर अंदर हर चीज़ बता देते हो, आपको ज़रूरत नहीं है। एज एन एक्टर हमको करना पड़ता है, बट विलाई मतलब मैंने वेब शो किया तो इतना मजा आया कि फटाफट बोला आगे बढ़े। क्या हमें एक्टिंग नहीं आती या हम एक्टिंग नहीं कर सकते, आप उसको क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ टेलीविजन इज फुटेज, आप कितना फुटेज दे रहे हैं। तो हमारी एक्टिंग भी उस हिसाब से फिर कि यार होल्ड करो, आपने कुछ दिया आप होल्ड करो, क्योंकि उसमें 1 मिनट निकल जाता है। यू ऑल्सो वॉन्ट फुटेज राइट, क्योंकि आप हर रोज कितना शूट कर रहे हो। तो वो इट्स द वे यू डू इट। इट्स हम लोगों ने जैसे आपने कहा, हमें स्क्रिप्ट इमीडिएटली मिलती है, हम 3-3 4-4 पेज ऐसे बोल देते हैं। वी आर मोर इक्विप्ड विद हम टाइम सेव कर सकते हैं, हमें एक्टिंग ऑब्वियसली आती है। तो बड़ा अजीब लगता है जब कोई लुक डाउन करता है। हीना इज राइट, इट इज़ वेरी सैड कि कोई टेलीविजन वालों को लुक डाउन करेगा, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं, जितने घंटे हम लोग हर रोज अपनी जिंदगी का देते हैं, बीइंग मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग व्हाटएवर, आई थिंक वो अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट हैज़ टू ऐड, एंड वेब, चाहे वेब हो चाहे फिल्म हो, दे शुड से यार ये तो मेहनती बच्चे, इनको तो लो, दैट शुड बी
द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द हार्ड वर्क वी पुट। तो बट ये आज भी है, डिस्क्रिमिनेशन 100% है।